नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदी गुरु अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं हड़प्पा सभ्यता पे एक ट्रिक, जिसके लिए मैंने एक छोटी सी कहानी बनाई है। आप लोगों ने अभी तक इस हड़प्पा सभ्यता पे बहुत सारी ट्रिक देखी होंगी, लेकिन मेरा आपको सजेशन है कि आप इस ट्रिक को एक बार ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको पता चले कि इस जो कहानी मैंने बनाई है वो कितनी इंटरेस्टिंग है और इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके दिमाग में जल्दी बैठ जाती हैं। तो बहुत छोटी सी कहानी है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट इस कहानी को आपको पढ़ने में लगेगा, उससे भी कम लगेगा आप जिस हिसाब से इसको पढ़ पाएं। लेकिन आप इसको कहानी को एक दो बार बस ध्यान से पढ़िएगा। और मैंने ये कहानी अपने ऊपर लेकर के बनाई है, आप इसको अपने हिसाब से बना लीजिएगा, या इसमें केवल मेरी जगह आप अपने आप को इमेजिन करिएगा, क्योंकि जो इमेजिनेशन होता है वो हम लोग के दिमागों में बैठ जाता है, और कभी भी हम उससे रिलेटेड कोई चीज़ देखते हैं तो वो वापस वो हमारे दिमाग में आ जाता है। तो चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस कहानी में क्या है। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए कि 1922 में दयाराम जी ने हम लोगों को हड़प्पा जाने का फ्री में टिकट दिया। फ्री में टिकट मिला तो खुशी तो बहुत हुई, पहली बार कुछ फ्री में मिला तो खुशी होती है, ये आप जानते ही हैं। बस फिर हम लोग क्या हुआ, हड़प्पा के लिए निकल गए तो पहुंचते ही देखा कि सामने क्या है, आपके रावी नदी है। रावी नदी का तट दिखा तो मन में हुआ कि भाई नदी वदी देखते हैं तो मन में तुरंत आ जाता है कि चलो यहाँ पे नहाया जाएगा तो मजा आ जाएगा। तो हम लोग क्या किए, उसमें नहाए। फिर वही नहाने के बाद फिर सोचा भगवान की पूजा कुछ कर ली जाए, भाई दर्शन कर लिया जाए, कुछ दिन की शुरुआत अच्छी होगी। तो लोगों से जब पूछा कि कोई मंदिर है तो पता चला कि यहाँ तो लोग मातृ देवी और पशुपति जी की पूजा करते हैं। तो हम लोगों ने भी की, पशुपति की पूजा की। फिर उसके बाद क्या हुआ, हम लोग घूमने के लिए निकल गए। तो देखा कि हर तरफ शहर ही शहर है, गांव का तो कहीं नाम ही नहीं था। लेकिन थोड़ी ही देर में क्या हुआ, वहां पे बारिश हो गई। तब लगा यार अब तो किचकिच हो जाएगी, जानते ही हैं भाई बारिश हो जाती है तो जगह जगह पे पानी भर जाते हैं, दिक्कतें बहुत होती हैं। लेकिन वहां का ड्रेनेज सिस्टम इतना बढ़िया था कि सड़कें क्या हुई, तुरंत ही सूख गई। सबसे अच्छा लगा कि ड्रेनेज सिस्टम इतना बढ़िया था कि सड़कें सूख गई। यहाँ तो चारों तरफ पानी ही भर जाता है। आगे बढ़ते हैं। फिर देखा कि वहां से हम लोग मोहनजोदड़ो गए। अब क्या देखा, वहां पे पहुंचा तो देखा कि बहुत सी बड़ा स्विमिंग पूल, यानी जिसको हम लोग हिंदी में स्नानागार बोलते हैं, वो दिखा। तो फिर क्या हुआ भाई, मन हुआ कि चलो उसमें नहाया जाए, नहा लिया। फिर क्या किया, फिर वहां पे एक बड़ा सा अन्नागार मिला। अन्नागार मीन्स जो जहाँ पे हम लोग अन्न रखते हैं, गोडाउन कह लीजिए उसको, जैसे कि एफसीआई का बहुत बड़ा बड़ा गोडाउन होता है वैसे। फिर क्या हुआ, तब तक दोपहर हो चुकी थी। पेट में चूहे कूदने लगे। जाहिर सी बात है भाई, इतना टहले घूमे हैं, चले हैं, तो पेट तो में चूहे कूदने ही लगेंगे। तो हम लोगों ने सोचा कि आओ होटल पर चले। वहाँ होटल वाले ने बताया कि यहाँ तो आपको केवल गेहूं की रोटी और जौ की रोटी ही मिलेगी। और मन में तो था कि भाई चलो बाहर आए हैं, पिज्ज़ा खाएंगे, मैक्रोनी खाएंगे, पनीर के पराठे खाएंगे, मटर पनीर खाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला वहाँ पे। मिला क्या, केवल गेहूं की रोटी और जौ की रोटी। चलिए कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ, खाने में भाई मज़ा तो बिल्कुल भी नहीं आया। फिर आगे बढ़े तो मेरे दोस्त ने कहा यार मेरी गर्लफ्रेंड के लिए जो है आपको चूड़ियाँ लेने को बोला था, तो चलो ले लें। नहीं लेंगे तो भाई गुस्सा ही जाएगी। भाई जाहिर सी बात है, आप जिसको जिसको आप चाहते हैं या आपको जो चाहता है उसके लिए जब तक कोई गिफ्ट या कुछ ना ले करके जाएं तो बात नहीं बनती है। चलिए कोई बात नहीं। फिर वहाँ पे पूछा तो लोगों ने बताया कि आप काली बंगन चले जाइए, वहाँ उसका मतलब ही काले रंग की चूड़ियाँ हैं। जाहिर सी बात है भाई कि काली बंगन का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। जैसे ही काले रंग की चूड़ियाँ वहाँ जाएंगे तो इसका मतलब वहाँ पे काले रंग की चूड़ियाँ और भी रंगों की चूड़ियाँ ये मिलने की हो सकता हो कि मिल जाए। चलो लोग वहां गए। फिर वहां हमने क्या देखा, हमने वहां से चूड़ियां ली और फिर नक्काशीदार दीवारों से घिरे हुए खेत देखे। अच्छा, ऐसा यहाँ पहली बार यहाँ से देखने को मिलता नहीं है, लेकिन वहां देखने को मिला कि नक्काशीदार ईंटों से घिरे हुए खेत देखे गए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ, अब हम लोग काफी थक चुके थे तो होटल के लिए लौटे। होटल हम लोग का लोथल में था और बड़ी ही सुंदरता से ग्रिड प्रणाली पर बना था, यानी ग्रिड प्रणाली पे बना हुआ था। वहां होटल के सामने ही बीच था और जहाज दिखाई पड़े, जैसे बंदरगाह पे दिखाई पड़ते हैं। मजा तो तब आ गई जब वहां खाने में चावल खाने को मिला। वाह भाई, खाने में चावल मिल गया तो भाई मजा आ गई। इसके पहले तो केवल गेहूं और जौ की रोटियां मिली थी। तो इसके बाद फिर हम लोग पैसे देने के लिए कार्ड को स्वाइप करने को दिया तो पता चला कि यहाँ तो ये सब चलता ही नहीं है, यहाँ टेराकोटा चलता है। चलिए दोस्तों, बहुत छोटी सी कहानी थी, तुरंत खत्म हो गई है। आप एक दो बार इसको फिर से देख लीजिए। इसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इस कहानी में जो मैंने बताया वो क्वेश्चन इसी में से हैं और आपको वो दिमाग में रिमाइंड हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो सबसे पहले ही मैंने बताया था कि 1922 में दयाराम जी ने दिया था, तो 1922 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि सिंधु घाटी के घर किस चीज से बने हुए थे। तो
शहर के घर थे तो शहर में घर ईंटों से बनते हैं, तो ईंट आपके सामने इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके लिए कि हड़प्पा के निवासी थे, तो इसका आंसर है आपके लिए शहरी। आपको शहरी शहर दिखा था ना वहां पे। नेक्स्ट चलेंगे तो हड़प्पा के खंडहर किस नदी के तट पर पाए जाते हैं, तो आंसर होगा आपका रावी नदी, क्योंकि अभी आपने कहा था जैसे हम लोग वहां पहुंचे हमें रावी नदी का तट दिखा जहां हम लोग ने अच्छे से नहाया था। चलिए दोस्तों फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो आंसर है आपके लिए कृषि। वहां पे क्या दिखा था आपको, कृषि दिखी थी, जो कि जो है नक्काशीदार ईंटों से जो है घिरी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट दिखता है कि किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं, दोस्तों देखिए थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में गलती हो गई है, किस द्रव्य का उपयोग करके हड़प्पा काल की मुद्राओं को बनाया जाता था। नेक्स्ट उसका आंसर होगा आपका टेराकोटा। अभी आपने पढ़ा था कि वहाँ टेराकोटा जब स्वाइप कराने गए थे तो टेराकोटा मांगा था उसने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि चावल के प्रथम साक्ष्य किस स्थान पर मिले, तो वो आपका आंसर होगा लोथल में। लोथल में ही आपको चावल खाने को मिला था, होटल में आप खाए थे, लोथल में। नेक्स्ट है काली बंगन का अर्थ क्या है, तो वो है काले रंग की चूड़ियां, जहां से आपने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए जो है चूड़ियां ली थी। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे, तो सबसे पहले ही पढ़ा था आपने कि दयाराम साहनी जी ने जो है क्या बोलते हैं आपको फ्री में टिकट दिया, तो वही इसके खोजकर्ता हुए। हड़प्पा काल के लोगों का मुख्य भोजन क्या था, तो आपको क्या खाने को मिला था, गेहूं और जौ। नेक्स्ट पे चलते हैं कि अपवहन तंत्र का निर्माण सबसे पहले किस सभ्यता के लोगों ने किया था, तो दोस्तों जहाँ पे मिला था और अपवहन सिस्टम मतलब कि ड्रेनेज सिस्टम जो था आपको देखने को मिला कि हड़प्पा में कितना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी का बंदरगाह किस स्थान पर था, तो आंसर अभी आपका है कि जो है जब आप लोथल में होटल गए तो वहां आपको बीच दिखा और बंदरगाह भी दिखा था, तो आपको जो है आंसर हो गया लोथल। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जैसे आपसे पूछ लेगा कि नक्काशीदार ईंटें कहाँ पे देखने को मिली थी, तो आप कह सकते हैं कि वो कालीबंगन में देखने को मिली थी। कृषि के साथ कहाँ से मिले थे, कालीबंगन से आपको वो भी मिले थे। साथ ही साथ आपसे ये पूछ भी सकता है कि किस प्रणाली पे वहां के घरों का विन्यास किस प्रकार से था, तो ग्रिड प्रणाली पे वो बने हुए थे। तो इस सारे टाइप के क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आपको भी ये पता है। तो मेरे हिसाब से मैंने जो ये ट्रिक बनाई है वो आपके लिए काम जरूर आएगी, और मैं कहूँगा कि अगर ये ट्रिक आपको पसंद आती है और आप चाहते हैं कि मैं और भी टॉपिक पर आपको इस टाइप प्रकार से ट्रिक बना के दूं, तो इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में मुझको बताना होगा कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। जिन भी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ताकि फ्यूचर में आने वाली ऐसी सभी वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ बगल में एक घंटी का निशान है जिसको आप टिक कर देंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत का तुरंत पहुंचेगा। साथ ही साथ इस ट्रिक को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि वो भी जो है परीक्षा की तैयारी के लिए जो डिफरेंट टाइप की ट्रिक्स पढ़ते हैं उसको छोड़ के एक छोटी सी कहानी पढ़ें और सारे क्वेश्चन को जान लें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।